अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज करेंगे 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी फैक्टराइजेशन है, तो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें अब क्या है कि ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पार्ट दोनों फैक्टराइजेशन के ही हैं। अब मैं इसमें आपको ट्रिक के साथ बताती हूँ कि फैक्टराइजेशन के लिए आपको क्या सोच के इसके फैक्टर्स बनाने हैं। एक तो हमने मेथड क्या किया था कि तीनों में से अगर कॉमन हो तो कॉमन ले लो। अभी इस तीनों में कॉमन नहीं, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे। मिड वाली वैल्यू के फैक्टर्स बनाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि उसमें हमारे पास ऐसे नंबर्स हों, यूज़ हों जो आंसर दे हमें अपने कांस्टेंट नंबर का। यानी अगर मैं इसमें यूज़ करूँ 4x माइनस 3x, जिसका आंसर क्या आएगा, वापस x आ जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 करूँ तो 12 आ गया। यानी मैं आपको करके दिखाती हूँ। 4 मल्टीप्लाई बाय -3 तो क्या आएगा, -12। तो ये मेरे पास दोबारा कांस्टेंट नंबर आ गया ना। और अगर मैं इसी तरह इसमें फैक्टराइज करूं इसको, 4x माइनस 3x माइनस 12, तो इन दोनों का आंसर क्या आता है, वापस +x। बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है वो आएगा, और जो इस पर फंक्शन परफॉर्म हो रहा है प्लस माइनस माइनस का, वो परफॉर्म होगा। तो x वैल्यू आ गई और प्लस साइन। और इसी तरह अगर मैं 4 मल्टीप्लाई बाय -3 करूँ तो मेरे पास क्या आता है, -12। तो ये मेरे पास सही फैक्टर्स हैं। अब देखते हैं आंसर भी सही होना चाहिए। अब पहले इसमें से कॉमन लेते हैं। इसमें से लिया एक सिंगल x कॉमन आया और इधर अंदर x + 4 रह गया, और इसमें -3 कॉमन लिया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे x रह गया। और जब माइनस बाहर आ जाए तो अंदर की वैल्यू चेंज हो जाती है, प्लस आ गई। और वापस यहाँ पे 3 कॉमन लिया था, तो 3 4 12। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आएगी, x + 4, और अंदर क्या रह गया इसमें x, और इस वाली टर्म में -3। सेकेंड वन करते हैं। हमारे पास है x² + 7x + 10। अगर मैं देखूँ मेरे पास 10 वैल्यू कैसे आएगी, तो मैं करूँ तो 2 5 10 होता है, तो 2x + 5x 7x होता है। तो मैं ले सकती हूँ x² + 2x + 5x + 10। अब इसमें कॉमन लेती हूँ, x कॉमन लिया, x + 2 रह गया अंदर, और इसमें से 5 कॉमन लिया, इधर x + 2 रह गया। इन दोनों में से भी x + 2 कॉमन आता है, तो अंदर क्या रह गया, x + 5। दैट्स इट। नेक्स्ट वन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है x² - 6x + 8। अगर मैं देखूँ तो 2 4 8 होता है, और 2 + 4 6x होता है। मगर अब मैं अगर उसको गौर करूँ तो मेरे पास तो 2 4 8 ज़रूर होगा, मगर 6x तो माइनस है, -6x है। तो मैं अगर 2 - 4x करती हूँ या -2 + 4x करती हूँ, तो आंसर तो 6x नहीं आएगा। मैं इसके लिए क्या करूँगी, मैं फंक्शन परफॉर्म करूँगी, मगर ऐसे -2x - 4x। अब माइनस माइनस का फंक्शन क्या होता है, प्लस। काम तो प्लस का होगा, मगर साइन बड़े वाली वैल्यू के साथ जो यूज़ होता है, बड़ी वाली वैल्यू के साथ वो यूज़ होगा। तो 4 के साथ क्या है, माइनस, तो माइनस आ जाएगा। काम मेरा वो अपना वहीं का वहीं रहा, और मैंने आंसर भी निकाल लिया। इसके बाद यहाँ पे 8 आ गया। अब 2 4 8 होता है, और माइनस माइनस प्लस, तो +8 आंसर। इसके बाद यहाँ से कॉमन लेते हैं, x - 2, और यहाँ से -4 जब मैं कॉमन लूँगी तो अंदर x रह गया, और मैंने आपको बताया था माइनस कॉमन लिया जाए तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, तो ये प्लस माइनस में चेंज हो गया, और ये 4 2 8। अब दोनों वैल्यू सेम है, आपको यहीं पे पता चल जाएगा आपकी फैक्टराइजेशन सही जा रही है, जब अंदर की दोनों वैल्यू सेम होंगी। इसमें आ गया x - 2 कॉमन, और इधर x - 4। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 4, x² - x - 56। अब 56 आंसर कैसे आ सकता है, और हमें उसका आंसर भी ऐसा चाहिए कि इसके फैक्टर्स बने जिसमें 1 -1 आंसर वापस आए। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे -56 है, और 56 कैसे आ सकता है, अगर आप टेबल के थ्रू देखें तो 7 8 56 होता है। तो अगर मैं उसी 7 8 में 56 करना फैक्टर्स बनाऊँ तो वो भी आ सकते हैं -x। अब इसको बनाने के लिए मुझे प्लस माइनस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। x² -x कैसे आएगा, अगर मैं लिखूँ बड़ी वाली वैल्यू शुरू में पहले, -8x + 7x, ठीक है। और यहाँ पे -56, अगर मैं -8 को मल्टीप्लाई करूँ 7 से तो -56 आता है, और इसी तरह -8x में से +7x करूँ तो माइनस प्लस माइनस आंसर आ जाएगा 7,
सॉरी एक्स आ जाएगा और बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है वो माइनस आ जाएगा। हाँ मेरा निकल आया। इसके बाद इसमें से कॉमन लेते हैं x-8 और इसमें से 7 कॉमन लेते हैं। अगेन आ गया x-8। मेरी यहाँ पे फैक्टराइजेशन सही जा रही है क्योंकि बीच में वैल्यू सेम है, x-8 और इधर x+7। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास x² माइनस 10x माइनस 24। अब मैं ज़रा 24 के फैक्टर्स बनाती हूँ। 24 किस तरह आ सकता है? 24 आ सकता है 2 के टेबल पे देखूँ तो 24, वैसे तो सिंपली देखूँ तो 4 6 24 होता है, ये हो सकता है, या 8 3 था, मगर उनमें से किसी का भी आंसर ये नहीं आएगा क्योंकि 8 को 3 में प्लस करो या माइनस करो 10x नहीं आता। इसी तरह अगर मैं 4 को 6 के साथ प्लस करती हूँ वो आ सकता है -4 और -6x करूँ तब -10x आ सकता है, मगर जब मैं -4 और -6 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मगर फिर आंसर +24 आना चाहिए, इधर -24 है, यानी ये भी नहीं हो सकता। इसके अगले हम फैक्टर्स बनाते हैं। ये हो सकता है 2 12 ठीक है, 2 12 24 हो सकता है। अब 2 12 24 है तो उसका आंसर अगर मैं उसको माइनस करूँ तो 10x आ सकता है। अब इसको देखते हैं कि मेरे पास -10x और -24 दोनों सूरतों में सही आता है या नहीं। इधर मैं लेती हूँ x² और क्योंकि मेरे पास -10x आना चाहिए आंसर, तो मैं बड़ी वैल्यू को शुरू में माइनस के साथ लिखूँगी और सेकंड वैल्यू को, जो छोटी वैल्यू है, उसको प्लस में लिखूँगी, +2x और इधर -24। अब देखते हैं -12 और +2 को मल्टीप्लाई करें तो 2 to the 4 और 2 1 the 2 और माइनस प्लस माइनस -24 भी आ गया और ये वाले फैक्टर्स इसके भी बन गए, यानी ये सही फैक्टर्स हैं। इसके बाद इसमें x को कॉमन लेते हैं फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से और -12 आ गया। इसमें से 2 को कॉमन लेते हैं और यहाँ पे -12 x-12, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, x-12 कॉमन आ गया और इसमें x+2। सो दिस इज़ आवर आंसर। 6 वाला हमारे पास है y² + 4y - 12। अब इसमें क्या करेंगे, 12 किस किस पे आ सकता है? 12 के फैक्टर्स बनाते हैं। 12 आ सकता है 2 6 12 और अगर मैं 2 को 6 के साथ प्लस करूँ तो माइनस करूँ तो 4 आता है और आंसर -12 भी आ सकता है। मैं आपको इसको बना के दिखाती हूँ। y², क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, हम अपनी जो लार्जर वैल्यू है, लार्ज नंबर है सॉरी, उसको हम पॉजिटिव में लेंगे और जो स्मॉल नंबर है उसको हम नेगेटिव में लेंगे। आपने वेरिएबल का भी ध्यान रखना है, इधर y यूज़ हो रहा है तो दोनों पे y आना चाहिए। इसके बाद -12, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ +6 -2 तो वो -12 आता है। मेरा ये सही जा रहा है। इसके बाद y कॉमन लिया फर्स्ट 2 में से और सेकंड 1 में से -2 लिया, अंदर से साइन चेंज हो जाएगा प्लस और ये 2 6 12। इसके बाद दोनों में से y+6 कॉमन लिया और अंदर रह गया y -2। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं जिसमें हम फैक्टर्स बनाएंगे जिसका आंसर 36 आना चाहिए और प्लस माइनस करके 13y आना चाहिए। तो 36 का अगर हम बनाए तो 4 9 दा 36 होता है, तो 4 9 को प्लस भी करें तो 13 आता है। तो हम आंसर सीधा सीधा पता चला है, इसमें कोई हमें प्लस माइनस का नहीं सोचने की जरूरत, सीधा प्लस है तो प्लस ही होंगे। 9y + 4y और इधर 36, 9 4 36 भी हो गया और 9 + 4y 13y भी हो गया। इसके बाद y कॉमन लेते हैं, y + 9 और इसमें 4 कॉमन लेते हैं, y + 9 और यहाँ पे हमारे पास y + 9 बोथ वैल्यूज़ में से कॉमन आ गया, इधर y रह गया और इधर 4। सो ये हमारे पास अब तक के यहाँ के क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन पर मूव करते हैं, लास्ट वन हमारा 8 क्वेश्चन, x² - x - 2। अब इसमें हमारे पास 2 वैल्यू आनी चाहिए मल्टीप्लाई करके और -2 सॉरी और प्लस करके -x। तो ये तो सिंपल है कि 2 किस पे आता है, 2 1 the 2। तो अब हम उसको इसी पैटर्न से लिखेंगे, x² - x है तो पहली जो बड़ी वैल्यू है वो हमारे पास होनी चाहिए नेगेटिव 2x और पॉजिटिव होनी चाहिए सेकंड वैल्यू, ताकि हमारे पास वापस -x आ जाए और -2। अगर मैं 2 1 the 2 आंसर आ सकता है। जब किसी वेरिएबल के साथ कोई भी कांस्टेंट ढूंढना तो उसको हम ऐसे कह सकते हैं कि 1 लिखा हुआ है, बस वो लिखते नहीं है कि मतलब वही होता है x है।
तो इसके बाद यहाँ से कॉमन लेते हैं, बोथ में से x माइनस 2 और यहाँ से हम कॉमन लेते हैं 1। देखें इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हम इसमें से 1 भी कॉमन ले सकते हैं क्योंकि इसका फैक्टर्स 1 मल्टीप्लाई बाई 2 भी बन सकता है और इसका 1 मल्टीप्लाई बाई x, तो 1 कॉमन ले लेते हैं। इधर आ गया x माइनस 2। तो हमारे पास अगर मैं इन दोनों में से वैल्यूज़ देखूँ तो x माइनस 2 दोनों में से कॉमन आएगा और इसमें क्या रह जाएगा x और इसमें क्या रह जाएगा +1। चलें, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।